अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ वो है पेयरिंग स्कीम। और जैसा कि आप लोगों से हम कहा गया है कि डेली बेस पे एक सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी। और ये मोस्ट ऑथेंटिक स्कीम है जो कि पेपर सेटर्स जिन्होंने पेपर डिज़ाइन किए हैं 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ये स्कीम्स फाइनलाइज हुई हैं। मैट्रिक के बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उनकी स्कीम कब जारी होगी, तो हम मंडे से मैट्रिक स्कीम्स भी शेयर करना शुरू कर देंगे। गेस्ट पेपर्स का पूछा जा रहा है तो गेस्ट पेपर यूजुअली हम एग्ज़ाम से एक मंथ पहले अपलोड करेंगे और आपको सेम चैनल के ऊपर तमाम गेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे। नोट सीरीज़ के लिए हमारी जो वेबसाइट है ambitious.pk या हमारा फेसबुक पेज है द एम्बिशियस एजुकेशनल सिस्टम, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो क्विकली मूव करते हैं आज की तरफ। आज हमने डिस्कस करनी है स्कीम फिजिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 2 की। सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं फिजिक्स की जो स्कीम है उसका एक कंप्लीट चार्ट डिस्कस करूंगा। चार्ट का मतलब ये है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज हैं, कितने शॉर्ट हैं, कितने लॉन्ग हैं, देन पेपर में उनको किस पेयर के अकॉर्डिंगली रखा गया है, उन चीज़ों को डिटेल में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 आपके पास आता है सेकेंड ईयर फिजिक्स में। इसमें से दो एमसीक्यूज आने हैं और चार शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में ये चीज़ याद रखें कि वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है और थ्योरी भी हो सकता है। फिज़िक्स के पेपर में इंटरमीडिएट में ये कभी भी फाइनल नहीं होता कि थ्योरी किस चैप्टर में से आनी है और न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से आना है। हाँ, एक्सपीरियंस बेस्ड हम बता ये सकते हैं कि न्यूमेरिकल के लिहाज से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए, थ्योरी के लिहाज से ये है। लेकिन ये फाइनल नहीं होता कि लाजमन उसी चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा। फॉर एग्जांपल, हो सकता है 12वें चैप्टर में से लाहौर बोर्ड में न्यूमेरिकल है लेकिन साइवल बोर्ड में उसमें थ्योरी हो। लेकिन मैट्रिक की बात करूँ तो मैट्रिक में हमें पता होता है कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल है, किस चीज़ में चैप्टर में से थ्योरी है, और वो यूनिफॉर्म होता है तमाम बोर्ड में। फॉर एग्जांपल मैं मैट्रिक में बात करता हूँ फिजिक्स चैप्टर नंबर 10। फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 में अगर लाहौर बोर्ड में चैप्टर नंबर 10 में से थ्योरी आई है तो डेफिनेटली साहिवाल बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, आपके पास बहावलपुर बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, कोई भी बोर्ड बाकी ले लें, उसमें भी चैप्टर नंबर 10 में से अगर लाहौर में न्यूमेरिकल आ गया तो बाकी में भी न्यूमेरिकल आएगा। अगर चैप्टर नंबर 10 में लाहौर में थ्योरी आई है तो बाकी में भी थ्योरी होगी। देन मॉर्निंग और इवनिंग की पेयरिंग स्कीम भी शेयर होती है, सेम होती है यूजुअली। अब उसमें मिसकंसेप्शन बच्चों के ये पाई जाती है कि इंटर लेवल के ऊपर अगर पहले चैप्टर में से फॉर एग्जांपल 12वें में से मॉर्निंग में न्यूमेरिकल आ गया तो बच्चा ये समझ जाता है सेकंड टाइम के पेपर में भी 12वें में से न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सेम बोर्ड के अंदर रहते हुए भी इंटर लेवल के ऊपर अगर मॉर्निंग में 12वें में न्यूमेरिकल है तो हो सकता है इवनिंग में 12वें में थ्योरी आ जाए, न्यूमेरिकल ना हो। तो इंटर में ये चीज़ें याद रखनी है। लेकिन मैट्रिक लेवल पर अगर मॉर्निंग में 10वें चैप्टर में से न्यूमेरिकल है तो इवनिंग में भी 10वें चैप्टर में से न्यूमेरिकल होगा। इवन पंजाब के तमाम बोर्ड्स में सेम होगा। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी एक बोर्ड में वो फ्लक्चुएशन हो जाती है। अदरवाइज मैट्रिक लेवल पे तो हमें कंफर्म होता है कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल और थ्योरी है। लेकिन इंटर में हमें ये कभी फाइनल नहीं होता। तो एक चीज़ का ख्याल रखने कि अगर कोई आप लोगों को कहता है जी इस चैप्टर में से ही न्यूमेरिकल आना है, तो वो उनका एक्सपीरियंस तो हो सकता है लेकिन वो कभी हम उसके बारे में श्योर नहीं हो सकते, वो आप अपने रिस्क पे ही काम करेंगे। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। एक एमसीक्यू है, तीन शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग है। 14 में से दो एमसीक्यूज हैं, चार शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग है। 15 में से दो एमसीक्यूज, चार शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग है। 16 में से दो एमसीक्यूज, तीन शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग है। 17 में से एक एमसीक्यू, तीन शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग है। 18 में से दो एमसीक्यूज, तीन शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग है। 19 में से दो एमसीक्यूज, तीन शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग है। 20 में से एक एमसीक्यू है, दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग है। और 21 चैप्टर में से दो एमसीक्यूज, चार शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग है। टोटल अगर बात करें तो 17 एमसीक्यूज आने हैं। 33 टोटल सम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को तो आते हैं और पांच लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, इनके दो पार्ट्स होते हैं मतलब ए और बी, तो टोटल 10 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स आपके पास होती है। ये तो हो गया हमारे पास चार्ट। अब इनका पेयर कैसे बनना है इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पेपर में आपके पास पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास होता है एमसीक्यूज, टोटल 17 एमसीक्यूज है। अब ये 17 एमसीक्यूज किस तरह बनने हैं? पहली चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने पास्ट पेपर्स स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस ईयर के लिए आप लोगों ने फॉलो करनी है। देन बुक की लाइंस हो सकती हैं, बुक में टेबल्स हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स की डायमेंशंस वगैरह ये चीज़ें, और कुछ वैल्यूज़ हैं। वो वैल्यूज़ आप लोगों ने याद रखनी है फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यूज। इसके अलावा फिजिक्स पोस्टमार्टम सीरीज़ को फॉलो करें या हमारे टॉप 350 एमसीक्यूज जो हमारे पेज के ऊपर मौजूद हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं फॉर बेटर प्रेपरेशन। ये चीज़ हो गई एमसीक्यूज की।
और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इस साल जितने भी पेपर्स होने हैं, चाहे वो कोई इम्प्रूवर है, चाहे किसी की सप्ली है, चाहे कोई फ्रेश कैंडिडेट है, जितने भी पेपर होने हैं, आप किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, सब के पेपर्स स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि क्या सिर्फ एक्सरसाइज में से आने हैं। तो फिजिक्स में याद रखना है, इस ईयर के लिए 50% आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो एक्सरसाइज में से होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के पेयर में 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उन 12 में से 6 एक्सरसाइज में से होंगे, 6 विद इन चैप्टर होंगे, और लाजमी नहीं है कि उन 12 में से ही सिर्फ 6 एक्सरसाइज में से हों। इस चीज़ का मतलब ये है कि टोटल अगर 33 हैं तो 33 में से 16 या 17 शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल एक्सरसाइज से होंगे। बाकी 16 या 17 वो कहाँ से होंगे? विद इन चैप्टर होंगे। हो सकता है पहला पेयर 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, वो 12 के 12 ही आउट ऑफ एक्सरसाइज हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस चीज़ में आप लोगों ने काफ़ी एहतियात करनी है। तो 50% फ्रॉम एक्सरसाइज है, बाकी 50% विद इन चैप्टर। अब विद इन चैप्टर में से क्या चीज़ें आनी है? डेफिनेशन आनी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं कोई भी चीज़ के, शॉर्ट डेरिवेशंस होती हैं, जब प्रूफ्स होते हैं बुक में, आपने वो प्रूफ्स वगैरह कर लेने हैं अच्छी तरह से। तो ये आपके पास इस तरह से आप लोगों ने कवर अप करना है। मतलब इस साल बच्चों को लग रहा है कि जी एएलपी है तो जो हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज के बताएगी हमने सिर्फ वही करनी है, ऐसा नहीं है। अदर देन एक्सरसाइज विद इन टॉपिक, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, मैं सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी सब्जेक्ट ले लें, अदर देन एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है, तो उस स्मार्ट सिलेबस के टॉपिक के दरमियान से भी वो बोर्ड में क्वेश्चन पिक कर सकता है, नए क्वेश्चन बना सकते हैं, इवन एमसीक्यूज भी बना सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों ने एहतियात करनी है कि सिर्फ एक्सरसाइज तक ही नहीं रहना, आपके जो टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं उन स्मार्ट सिलेबस के टॉपिक्स में से भी वो क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे पहले आपके पास देन क्वेश्चन नंबर 1 के बाद होता है क्वेश्चन नंबर 2, और आपने 12 में से 8 सवाल करने हैं। ये पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 12 का, जिसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 14 का 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, और 15 का, मतलब पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। 12, 14 और 15 में से बनेगा। हर एक में से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और आपने कोई से 8 सवाल करने होंगे 12 में से। देन क्वेश्चन नंबर 3, 12 में से 8 सवाल करने हैं। ये आपके पास चैप्टर नंबर 13, जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर 16 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 17 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 18 3 शॉर्ट क्वेश्चन। मतलब ये 4 चैप्टर्स में से टोटल 12 सवाल होंगे और आपने 8 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आपने 9 में से 6 सवाल करने। ये है चैप्टर नंबर 19 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 20 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 21 में से टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 पहले में 12 में से 8, दूसरे में भी 12 में से 8, और तीसरे में से 9 में से 6 करने हैं, और उनके जो कम्बिनेशन बने होंगे वो इस तरह से कम्बिनेशन बना के पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आपने 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में 2 चीज़ें होती हैं, थ्योरी होती है फिजिक्स के अंदर और न्यूमेरिकल होता है। तो फिजिक्स में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा वो एक्सरसाइज में से भी हो सकता है, एग्जाम्पल में से भी हो सकता है, वो 3 मार्क्स का होगा। और याद रखना है सेकंड ईयर फिजिक्स में जो आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं वो डायग्राम बेस्ड भी हो सकते हैं, जिस तरह के चैप्टर नंबर 13 में है, और चैप्टर नंबर 18 में डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये डायग्राम वाले न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने अच्छी तरह करने हैं, वो पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से होगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर ए पार्ट 14 में से, बी पार्ट 15 में से। क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट 16 में से, बी पार्ट 18 में से। क्वेश्चन नंबर 8, 17 और 21, और क्वेश्चन नंबर 9, 19 एंड 20। लास्ट में मैंने बता दिया कि न्यूमेरिकल किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। तो मतलब फॉर एग्जांपल बच्चों को ये लगता है कि पेपर में अगर ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से आना है, बी 13 में से आना है, तो ऐसा है नहीं इन एक्चुअल। हो सकता है ए 13 हो और बी 12 हो, या ए 12 भी हो बी 13 हो। मतलब बी पार्ट का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि बी पार्ट में मैंने यहाँ पे जो चैप्टर्स मेंशन किया, मतलब 13, 15, 18, 21 और 20, इनमें से न्यूमेरिकल ही आना है, ऐसा नहीं है। हो सकता है इनमें से भी थ्योरी आ जाए। तो मतलब ये जस्ट मैंने बताया है कि इन 2 चैप्टर्स का पेयर बनना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पेयरिंग में मैंने जो बी लिखा है, जिन चैप्टर्स के साथ बी मेंशन कर दिए, इन्हीं में से न्यूमेरिकल आना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका न्यूमेरिकल 12वें में से भी हो सकता है, 13वें में से भी हो सकता है, जिस तरह कि क्वेश्चन नंबर 5 में है। जस्ट यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको पेयर बताया है कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन 12वें और 13वें के कॉम्बिनेशन से बनना है। तो ये आपकी फिजिक्स की पेयरिंग है। और फिजिक्स के लिहाज से अगर आपके कोई और क्वेश्चन हैं तो वो हमारी वेबसाइट को विजिट करें ambitious.pk को, या हमारा फेसबुक पेज आप लोग विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।